नमस्कार दोस्तों। आगरा यूनिवर्सिटी की डिग्री मार्कशीट किस तरीके से आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूं आपके इस वीडियो में। तो सबसे पहले चलते हैं आपकी आगरा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। लेकिन आपकी आईडी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और खुद से रजिस्टर करने के लिए यहाँ से सेलेक्ट सारी चीजें फिल करने के बाद में आपको जाना पड़ेगा कहाँ, आगरा यूनिवर्सिटी। वहां से आपको अपनी आईडी जो है वो अपडेट करवानी पड़ेगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स लेके। चलिए चीजों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ये यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किस तरीके से फिल करेंगे, अपनी आईडी बनाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को यहाँ पे बताऊंगा, चीजों को ब्लर कर रखा है मैंने। बाकी किस तरीके से करना है तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा, सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी। बाकी कोई कैंडिडेट का किसी भी तरीके का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और किस तरीके से आपको फिल करना है फॉर्म, जो अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी आईडी बनवा सकते हैं और अपनी आईडी तो गाइस आगरा निकलवा सकते यूनिवर्सिटी से डिग्री मार्कशीट माइग्रेशन कैसे डाउनलोड करना है उसके बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं स्टूडेंट सर्विस के ऊपर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा यूजर टाइप, फिर आपका स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ और फिर आपको एड्रेस। उसके बाद में फिर आपको करना है कंटिन्यू। जैसे आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो जो डिटेल्स होती है वो सारी डिटेल्स को फिल करनी चाहिए। और जैसे इसको फिल कर देंगे इसका मोबाइल नंबर, और उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे करना है ओटीपी, ठीक है। मोबाइल नंबर डालेंगे, उसी मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी को करेंगे हम वेरीफाई। कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो है सारी की सारी डिटेल सही होनी चाहिए। एक बार डिटेल गलत फिल हो गई तो कहीं ना कहीं आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आगे काफी ज्यादा हार्मफुल होना पड़ेगा। यानी कि आप अपना पैसे बचाने सोचते हैं और कई ज्यादा पैसे लग जाएंगे। तो नीचे दिए गए नंबर पे चाहें तो आप वहां से भी इस चीज को कंप्लीट करवा सकते हैं। तो इसको कर देते हैं वैलिड ओटीपी। तो जैसे आप वैलिड ओटीपी करेंगे तो एक आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड आईडी जाएगी। उससे पहले करेंगे इसको सेव। जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, एक आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीजों को, एक चीज ध्यान रखिएगा, सारी चीजों को बहुत ही केयरफुल होके भरना होता है। अदरवाइज कहीं ना कहीं एक गलती और आपका सारा काम खत्म। और आप जो सोचते हैं कि थोड़ा सा पैसा बच जाए तो बहुत डबल पैसा आपका यहाँ पे लग जाए। तो चलिए इसको कर देते हैं आगे प्रोसीड। तो आपको यहाँ पे मिल चुका है रजिस्ट्रेशन नंबर। अब हम चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसको करते हैं लॉगिन। लॉगिन करने के बाद में किस तरीके से करेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। करने के लिए जो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देना है, ठीक है। और आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, उसका अंदर कर लेना है इसको लॉगिन। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। जो अगर ये आपसे नहीं हो रहा तो नीचे दिए नंबर से आप इसको करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं लॉगिन। लॉगिन करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे वो ये है कि किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, उसके बाद में आगे चीजों को कंप्लीट करना है। और यहाँ पे जो मेन चीज होती है वो आपकी, यहाँ से सारा प्रोसेस करने के बाद भी आप सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपकी आईडी जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी में। उसको रजिस्टर करवाया जाता है जिसका मंथली चार्जेस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज को अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि नेट का इशू है। तो यहाँ पे ये आपका हो चुका है ओपन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोफाइल बना लेनी है, ठीक है, प्रोफाइल बना लेनी है। उसके बाद में फिर बाकी चीजों करते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है, डैशबोर्ड आ रहा है, ठीक है। तो जिस चीज के लिए भी करना है वो सारा का सारा प्रोसेस आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज जो लिखी हुई है इस चीज को खासकर ध्यान रखिएगा। जो नोटिस दिया हुआ कि ध्यान देने वाली बात ये, मतलब जो नोटिस के ऊपर कहा गया है कि सभी, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारी की सारी ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। उन सारी चीजों की बात करें, कोई भी त्रुटि जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको कर देते हैं सेलेक्ट, ठीक है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो ऑप्शन आने वाला है इसमें आपको जैसे मार्कशीट डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है और मार्कशीट के लिए अप्लाई करना है। लेकिन मार्कशीट का सारा प्रोसेस होने के बाद में यहाँ से आप अपनी फीस कटवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, लेकिन एक सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपको यहाँ से नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। अदरवाइज नीचे दिए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहां से हम लोग जो अगर अप्लाई करते हैं तो आपको सॉफ्ट कॉपी तुरंत अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो यहाँ पे जो कोर्स है उस कोर्स को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और जो टाइप वगैरह इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको कर देना है कंटिन्यू। जैसे आप इसको कंटिन्यू कर देंगे, सारी डिटेल्स को केयरफुली भरिएगा। सारी चीजों को मैंने हाइड कर दिया है सिक्योरिटी पर्पज से, ठीक है। उसके आने फिर फाइनली आपको कर देना है कंटिन्यू। और जो भी आपकी पीडीएफ वगैरह है उन सभी को यहाँ पे आप कर सकते हैं अपलोड, ठीक है।
तो इतनी सी चीज करने के बाद में आपको यहाँ पे जो भी सारी चीजें, अपना कॉलेज नेम डाल देना है, सेमेस्टर डाल देना है, एग्जाम टाइप डाल देना है, रोल नंबर डालना है, पासिंग ईयर डालना है, और उसका अंदर फिर आपको अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट कर देना। उसका अंदर इसमें ऐड कर देना, जो अगर और डॉक्यूमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिस ईयर की मार्कशीट चाहिए उस ईयर की मार्कशीट जो है वो आपको यहाँ से